देखो एकदम, देखो कितना बढ़िया सा दिख रहा है। यहाँ से आप कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे फिर आप कोई ना बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। एकदम देखो कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है। एंड ऑल नेसेसरी, ये भी जो नीचे से आ रहा है ये भी हाइड करेंगे पूरी तरीके से यहाँ पे। वेलकम गाइस, तो आज हम अपने विंडो को कस्टमाइज करने वाले हैं। जैसे हमारे विंडो देखो कैसा सा दिख रहा है वॉलपेपर को छोड़ के। वॉलपेपर मेरा बहुत फेवरेट है। तो मैं आज इस विंडो को अपना एक थोड़ा मैकओएस का थीम दूंगा, तो यार थोड़ा बढ़िया सा लगेगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में फाइल दे दूंगा, ठीक है, ये मैकओएस जिप, ठीक है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ऐसी कुछ फाइल मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर 4 फाइल होगी। तो चिंता मत करो, कोई वायरस वगैरह नहीं है, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ये सारे वेरीफाइड, आप चेक भी कर सकते हो कहीं कहीं, ठीक है। तो यार पहले हमारा एक वॉलपेपर है, तो मैं एक बार पहले वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ। मुझे वॉलपेपर चेंज करने का मन तो नहीं है, पर वीडियो के लिए करना पड़ेगा, तो ठीक है मैं एक बार वॉलपेपर बैक चेंज कर लेते हैं। देखो वॉलपेपर चेंज हो गया। वॉलपेपर चेंज होगा तभी तो वो मतलब मैक ओएस जैसा तो वैसा तब वो फील आएगा ना। तो हमने वॉलपेपर तो चेंज कर लिया, ठीक है। तो चलो अब दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हम चलते हैं अपने मैक ओएस में। यहाँ पे आपको एक और फाइल मिलेगी, ये मैक ओएस डॉक टीडी करके, ठीक है। तो ये मेरा फाइल नहीं है, ये किसी और यूट्यूबर का फाइल है, तो उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो उससे भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ के लिए। तो देखो आपको इस एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 फाइलें मिलेगी, ठीक है। मैक डॉक फाइंडर, ठीक है। इसको आपको कॉपी कर लो या फिर कट कर लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं कट कर लेता हूँ और अपने विंडो सी में जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करोगे तो अब आपको देखो ओपन करोगे तो आपको यहाँ बहुत सारी फाइलें मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक 228 केबी की फाइल होगी, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ ये देखो ये वाली फाइल है 228 केबी की। तो इसको रन कर लेते हैं। डबल क्लिक करके सिंपली आप रन करोगे। वायरस वगैरह है नहीं तो रन एनीवे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलाउ कर देते हैं, मोर इन्फो, रन एनीवे, यस, ठीक। तो ये रन हो गया हमारा, ठीक है। सब कुछ कस्टमाइज हो गया, ठीक है। देखो जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो थोड़ी देर में आ जाएगी अपने पास। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑन किया तो देखो चीज़ें आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सप्लोरर जैसे मैक ओएस वगैरह में होता है, तो वैसा आपको थीम दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो एक ये फोटोज़ वाला है एंड नेसेसरी चीज़ें। पर अभी ये ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है, तो देखो यार एट द एंड देखना कि रिजल्ट कैसा हुआ, ठीक है। तो हम पहले इसको, ये जो हमारा टास्क बार इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज में टास्क बार कहाँ मिलेगा एक बार देख लेते हैं। बिहेवियर, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टास्क बार हट गया, तो देखो अब थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। देखो हट गया, टास्क बार हट जा रहा है, देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। एंड अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी देखना है आगे एट द एंड कितना अच्छा लगेगा। ये ऑटोमेटिकली हाइड हो रहा है, तो आप इसको वो भी कर सकते हो। क्या मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। सो बैचेस है टास्क बार, मैं बैचेस हटा देता हूँ, ठीक है। सो फ्लैशिंग टास्क बार, ठीक है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, आप अपने पसंद से रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हटा लिया, ठीक है। देखो बढ़िया सा लग रहा है अब, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप हमारा क्या है। देखो फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, फिर प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाओगे तो आपको पहले एक बार एडवांस में जाना है, ठीक है। एडवांस देख लो, एडवांस कहाँ है। तो ये एडवांस ढूंढ लो ना, एडवांस यहाँ मिलेगा आपको। तो एडवांस से होगा क्या, तो ये इस बार एडवांस से हम अपना आइकन चेंज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो बार सेटिंग आएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके आपको मैक ओएस बाय टेक डूइंग्स कर लेना और ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा। एंड देखो एक अलग ही चीज़ देखो, ये देखो नीचे देखो। अब देखो लग रहा है थोड़ा रियलिस्टिक सा, बढ़िया सा। देखो अब हमारा पी देखो कितना बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। एकदम देखो कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है। एंड ऑल नेसेसरी, ये भी जो नीचे से आ रहा है ये भी हाइड करेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पे देखो वो बहुत सारे ऐप मिलेंगे। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे रिमूव फ्रॉम डॉक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ये देखो ये कौन सा ऐप है, आई डोंट नो कि कौन सा ऐप है, बाकी सारी नेसेसरी चीज़ें ही हैं। तो मैं इन सबको रहने देता हूँ, ठीक है। फिर हम देखो यहाँ पे हमारा ऐप आइकन में यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐप का लोगो होना चाहिए ना। तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हम प्रेफरेंस में चलते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस में जाओगे तो आपको अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाओगे तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखते हैं आइकन थीम आपको मिलेगा, ठीक है। आइकन थीम पे जाओगे तो ओएस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे देखो एप्पल का लोगो आ गया ना, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख लेना कि अलग अलग चीज़ें भी चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, आप ये वर्कशॉप देखो, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ मैं, ठीक है। ओके नो, ठीक है, चलो ये हो गया। एक मैं इसको
क्लियर कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ क्योंकि मुझे कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और सेटिंग है, तो अगर आप ये बार-बार अगर आप रीस्टार्ट करोगे, तो आपका ये सिर्फ सब ये सब हट जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो हमेशा के लिए चाहिए ना, तो यहाँ पे आपको जाना है प्रेफ़रेंस में। प्रेफ़रेंस में जाके आपको जनरल में जाना है, ठीक है। जनरल में जाके आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट ऑन बूट मेथड, ठीक है। तो आपको ये स्टार्ट एज़ अ सर्विस कर लेना है, ठीक है। जब भी आप ये ऑन करोगे, तो ऑटोमेटिक सब यूज़ रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ईज़िली इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब लॉन्च पैड डिस्प्ले हमें सेट करना पड़ेगा, तो हम चलते हैं प्रेफ़रेंस में। प्रेफरेंस में चलेंगे तो अब एक बार लॉन्च पैड देख लेते हैं। लॉन्च पैड वाला ये है। लॉन्च पैड में जाके हम डिस्प्ले लॉन्च में चलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे चूज ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है डिस्प्ले वाई लॉन्च पैड, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके ऐड आइकन स्टार्ट एंड मेन्यू डेस्कटॉप करना है, ठीक है। एंड ओके पे क्लिक करना है, एंड ओके चेंजेस आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब ये अब ये रीस्टार्ट, अभी हमारा कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या करना है देखो बताता हूँ। यहाँ पे चलना है, इसको कट करते हैं। अगर हमारा अभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, वो हमारी वो सेटिंग अप्लाई करने के बाद, तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड रीस्टार्ट डॉक करेंगे। देखो चेंजेस आ जाने चाहिए थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे और सारे ऐड हो गए आइकन, ठीक है। तो इसको आप रिमूव कर सकते हो सिंपली। देखो जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपको कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। ये देखो अब यहाँ पे ये आइकन है, तो ये मुझे हटाना है, ठीक है। ये हटा लेते हैं पहले, फिर पहले चलेंगे व्यू में, फिर व्यू में जाके शो डेस्कटॉप आइकन, तो इसको रिमूव करते हैं। एंड यहाँ से मैं कुछ कुछ हटा लेता हूँ, ठीक है। रिमूव डॉक करके लेफ्ट क्लिक करके आप इजीली हटा सकते हो। यहाँ पे बाकी सेटिंग वगैरह सारे हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं एंड सेटिंग बता देता हूँ। जैसे अगर आप कोई जैसे मैंने एक एप्लीकेशन खोला, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे क्विट करूँ तो देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमारा ये है। अगर मैं यहाँ पे क्विट करूँ तो देखो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, चला गया। पर मुझे ये भी रखना है, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं सिंपली बता देता हूँ। बेसिक बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जाके आप कीप इन डॉक करोगे, तो अभी यहाँ से अगर आप क्विट भी करोगे तो ये आपका डॉक में रहेगा, ठीक है। देखो यही है, मैंने क्विट कर दिया। तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, कहीं इधर रखना है उधर रखना है, तो आप ये सारी सेटिंग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें ईजी चीज़ है, वही बता दे रहा हूँ कि वहाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा अपना ये डेस्कटॉप आइकन हाइड कर लेता हूँ, तो अब देखो थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है। अब हमें देखो यार अभी ठीक है, ओके ओके सा है। अब इसको थोड़ा और, इसको अभी थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, ओके। तो हमने सारे स्टेप कर लिया, एक और चीज़ कर लेते हैं अपना, चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में। देन यहाँ पे आपको 2-3 एप्लीकेशन दिखेंगे, तो उसको भी हम सेटिंग अभी करेंगे चेंजेस, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है, देखो ये हमारा रेन मीटर है, तो उसको आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। आप इंग्लिश लैंग्वेज अपना सेलेक्ट कर लेना, स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करना, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। रन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो अब ये चेंजेस क्या करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको, तो ये देखो इसने हमें क्या क्या दिया, ये देखो ये हमें इतने सारे ये दे दिए, विजिट दे दिए एक तरीके, ठीक है। तो उतना खास है नहीं है, ठीक है। तो इसको हम भी खास बनाएंगे, कैसे करेंगे वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अनलोड स्किन कर देना सबको, लेफ्ट क्लिक करके अनलोड स्किन अनलोड स्किन अनलोड स्किन। तो हमें अभी स्किन लोड करनी है, ठीक है। तो स्किन कहाँ से लाएंगे, मैंने आपको स्किन भी दे रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको रोबोमिक्स स्किन दिखेगी, तो उसको ओपन करना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप जैसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आप देखो आपको ऐसा दिखेगा। एंड आप 20, ये देखो मेरा क्लॉक आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको देखो इतने सारे सेटिंग्स मिल रहे हैं, तो सब आप अनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अनलोड कर दिया, अनलोड कर दिया, तो यहाँ पे आप अनलोड कर लेना, ठीक है। सारे मतलब ये ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो अनलोड कर लेना, ठीक है। ये हमारा एक रह गया ये डाउनलोड वाला, तो इसको भी अनलोड कर लेते हैं। एंड हमारा एक ये रह गया, तो देखो ये यहाँ से हट नहीं रहा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कहाँ से। ये हमारा रोबोट्स में जाएंगे, तो सॉन्ग इन्फो हो जाएगा, अनलोड करेंगे तो देखो यहाँ से हट गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ का काम हो गया। एंड ये देखो हमारे यहाँ पे सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कलर वन पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक जो मन वो डाल लेना अपने कलर के हिसाब से। तो मैं आपको एक प्रेफरेंस बता देता हूँ, 30, ये थोड़ा थीम के साथ मैच होगा, ठीक है। 70 एंड 110, ठीक है। तो ये कर देते हैं ओके। एंड हमारा सेकंड कलर में जाके हम देख लेते हैं सेकंड कलर में क्या कर सकते हैं। 245 डाल देते हैं एंड 247 एंड देन 255, ठीक है। तो एंटर करते हैं, हमारा थोड़ा थीम के साथ मैच हो रहा है। तो मैं 12 आवर क्लॉक भी कर सकता हूँ, 24 आवर क्लॉक भी कर सकता हूँ, आप आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके अगर आप अपने क्लॉक पे जाके थोड़ा स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल वो करोगे, तो आपका एक क्लॉक थोड़ा छोटा बड़ा होगा, ठीक है, मिनिमाइज होगा और मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो मेरा इतना साइज ठीक है।
तो मैं इसको एक बार क्लोज सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये हो गया सिंपल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे स्टेज मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेज मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा सेटिंग्स हो जाएगा, देखो एकदम। यहाँ पे आपके जो जो आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे सिंपली वो देख रहे हो, है ना, मक्खन। देखो एकदम, देखो कितना बढ़िया सा दिख रहा है। यहाँ से आप कोई भी ऐप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे फिर आप कोई भी ये कर सकते हो। देन ये देखो, एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन किया, फायरफॉक्स क्लोज किया, फायरफॉक्स ओपन किया एंड क्लोज किया, ठीक है। तो इसको आप हटा सकते हो यहाँ से जाके। ये दोबारा स्टेज ऑफ करोगे तो ये देखो, ये वाला भी, ये आपका फीचर देखो इसका, इनका तो बस आपको पसंद ही होगा। तो कितना बढ़िया सा है। आप इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे ये मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है ना, टास्क बार है, आप इसको हाइड कर दोगे हमेशा के लिए तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अपने सेटिंग के हिसाब से चेंज कर लेना, ठीक है। अब हमने ये तो कर लिया, तो अब आपको ये रिमूव करना है, तो वो कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको देखो क्या करना है। यहाँ पे आपको जाके क्विट करना है, ठीक है। सिंपली क्विट करो तो आपका सब कुछ हट जाएगा सिंपली, ठीक है। वॉलपेपर नहीं हटेगा क्योंकि हमारा ये कुछ और चीज़ था, तो ये हट गया हमारा, देखो एकदम सिंपली। अब मैं अपने डेस्कटॉप आइकन को मंगा लेता हूँ, तो सो डेस्कटॉप आइकन चाहिए एंड आपको ये चीज़ डिलीट करनी है, ठीक है। अपने विंडोज सी में जाके ये हमारा जो मैक डॉक फिल्टर था, इसको डिलीट कर लेना। डिलीट, अभी कहीं चीज़ें फाइल यूज़ हो रही है तो आप इसको डिलीट कर लेना, ठीक है। एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद तो आपका सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो देख लो कितना सिंपल सा स्टेप था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।